Hello viewers, today in this video we will start exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. Start करते हैं अपनी exercise का first question. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients. हमें क्या करना है, इन पार्ट्स में सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करनी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है, मींस हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होगी. एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स. ये देखिए कैसे होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी. दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ऐसा टर्म लें जिसको प्लस माइनस करके -2 आए एंड मल्टीप्लाई करके -8 आए, उसी को मिडिल टर्म बोलते हैं. फैक्टर्स होंगे 4 2 ज़ा 8, -4x प्लस 2x -8 एज इट इज इक्वल्स टू. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग इज x -4 प्लस 2x -4 इज इक्वल्स टू x -4 कॉमन आ गया एंड हमारे पास क्या बच गया इधर x +2. सो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए इसके, x -4 एंड x +2. सो हम क्या कहेंगे, जीरोस आर. इसकी जीरोस क्या होंगी, 4 एंड -2. कैसे आया 4 एंड -2? जीरोस होंगे कि x -4 भी हमारा जीरो आना चाहिए एंड x +2 भी हमारे पास जीरो आना चाहिए. यहां से x मेरे पास 4 आ गया एंड यहां से x मेरे पास -2 आ गया. सो यही हमारे पास दो क्या होंगी, जीरोस होंगी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, दैट इज 4 एंड -2. अब ये दोनों जीरोस आ गई हैं. अब हम इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. हमें पता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म की होती है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है. सो हमारे पास जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b/a. यहाँ पर b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होगा एंड a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होगा. और यहाँ पर माइनस साइन आता है फॉर्मूले में, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a. अब अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास, 2 जीरोस, दैट इज 4 एंड -2. वैल्यूज पुट करते हैं. अल्फा को मैं -2 पुट कर देती हूँ एंड बीटा को 4 पुट कर देती हूँ. +4 इज इक्वल्स टू माइनस b इज -2. फ्रॉम हेयर b इज -2 divided by a is 1. So what will I get, -2 plus 4 is 2 is equals to minus of -2 is 2. ये इक्वल आ गए हमारे पास यहाँ पर. सो ये वेरीफाई हो गया कि ये जीरोस जो हमने ली हैं ये क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे दूसरे मेथड से, दैट इज c/a मल्टीप्लीकेशन. जो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, मीन्स 2 जीरोस का प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x². अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू c. c यहाँ पर है मेरे पास -8 डिवाइडेड बाय एंड a इज 1. सो 4 इंटू -2 इज -8 इज इक्वल्स टू -8. यहाँ पर हमारी वेरीफाई हो गई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ये इक्वल आ गए. सो यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई. नाउ सेकेंड पार्ट, 4s² -4s प्लस 1. मिडल टर्म से स्प्लिट करते हैं, दैट इज 4s². -4 चाहिए और प्लस करके हम मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 चाहिए. इसके फैक्टर बनेंगे 2 2 ज़ा 4, -2s -2s. -2 इंटू -2 इज 4 एंड -2 इज -4 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 4 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे हम. यहाँ पर 2s कॉमन आएगा. यस, यहां से मेरे पास 2s कॉमन आया. सो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, 2s कॉमन लेने के बाद 2s -1 -1 यहां से कॉमन आया, रिमेनिंग इज 2s -1.
अब यहाँ से कॉमन आ गया मेरे पास ब्रैकेट वाली टर्म 2s माइनस 1 एंड रिमेनिंग इज 2 माइनस 1, 2s माइनस 1. सो फैक्टर्स इसमें हमारे पास सेम आ गए, 2s माइनस 1 एंड 2s minus 1. So it means s is equals to 1 by 2, 1 by 2 is 0 of this given quadratic polynomial. सेम हमारे पास आएंगे, 2 zeros आएंगे, दोनों हमारे पास सेम आएंगे, 1 by 2 एंड 1 by 2. वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं पहले. अल्फा एंड बीटा क्या है, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 प्लस 1 by 2 इज इक्वल्स टू, सम क्या होता है, माइनस बी बाय ए. बी इज माइनस 4 एंड ए इज 4. 1 by 2 प्लस 1 by 2 इज 1 इज इक्वल्स टू 4 से 4 कट हो जाएगा, माइनस से माइनस, दिस इज इक्वल्स टू 1. वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए. अल्फा बीटा मीन्स 1 by 2 multiply by 1 by 2 is equals to c by a. c is 1 and a is 4. 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4 is equals to 1 by 4. ये भी सेम आ गया, सो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया. थर्ड पार्ट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. इसको सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, पावर के अकॉर्डिंग 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मेरे पास प्लस माइनस करके तो माइनस 7 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके माइनस 18 आना चाहिए. 6 3 = 18. अब 9 2 = 18 होता है और 9 माइनस 2 7 भी होता है. सो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. यहां से मेरे पास कॉमन आ जाएगा 3x एंड रिमेनिंग इज 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास 2x माइनस 3 कॉमन आ गया एंड रिमेनिंग इज 3x प्लस 1. सो हमारे पास यहां पर जीरोस क्या आ जाएंगे, 3 by 2 एंड माइनस 1 by 3. जब हम इनको इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी 3 by 2 एंड यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 1 by 3. दैट इज जीरोस. यस. नाउ नेक्स्ट इसको हम वेरीफाई करते हैं. सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जीरोस का सम 3 by 2 प्लस माइनस 1 by 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. बी इज माइनस 7 डिवाइडेड बाय ए इज 6. लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा, 2 3 = 6, 3 3 = 9, माइनस 3 2 = 6, 2 1 = 2. माइनस माइनस कट हो जाएंगे, राइट हैंड साइड इज 7 by 6, 9 minus 2 is 7 by 6 is equals to 7 by 6. इक्वल आगे दोनों. नेक्स्ट इज अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, दैट इज 3 by 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 by 3 इज इक्वल्स टू c by a. c is minus 3 and a is 6. So here what I get, 3 से 3 कट हो गया, सो माइनस 1 by 2 आया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3 2 = 6 माइनस 1 by 2 ऑन राइट हैंड साइड. सो ये भी इक्वल हो गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया. नाउ फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u. यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो उसको मैं 0 ले सकती हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है. इसके फैक्टर्स देखिए हमारे पास क्या बनेंगे, 4u स्क्वायर. इसमें फैक्टर्स की हमें नीड ही नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, सो पॉसिबल नहीं है. हम इसके अंदर ही कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास 4u कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ बच जाएगा u प्लस एंड यहाँ पर 2, 4u एंड u प्लस 2. सो यहाँ पर हमारे पास जीरोस क्या आ जाएंगे, एक हमारा 4u 0 होना चाहिए और एक u प्लस 2. सो यहाँ पर जीरोस आ गए हमारे पास, जीरोस आर, u एक तो 0 होगा एंड एक माइनस 2 होगा. 4u को 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, u प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 आएगा. वेरीफाई करते हैं इसको. अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. माइनस 8 by a is 4. माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 2 = 8, दैट इज माइनस 2.
ये हो गया। नाउ अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू सी बाय ए। सी क्या है हमारे पास 0 बाय ए इज 4। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा एंड इधर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट भी वेरीफाई हो गया। फिफ्थ पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पर हमारे पास टी का कोफिशिएंट नहीं है, मीन स्क्वायर का है एंड कांस्टेंट है हमारे पास। सो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे। 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको रूट 15 स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि रूट 15 स्क्वायर होता है 15। अब इसके फैक्टर्स बन जाएंगे टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। कौन सी आइडेंटिटी से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म गिवन है जिसको हमने लिख लिया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो यहां से हमारे पास जीरोस क्या आ गए, वो हमारे पास हो गए माइनस रूट 15 एंड रूट 15। वेरीफाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनको, माइनस रूट 15 सॉरी ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी, बी तो हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, सो माइनस 0 लेंगे एंड ए इज 1। माइनस प्लस कैंसल आउट, 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इनकी अल्फा बीटा, माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 is equals to c by a। c is minus 15 divided by 1। रूट से रूट कट हो जाएगा क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर होगा, सो माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। यहां पर ये भी वेरीफाई हो गया। अब नाउ सिक्स पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई कर 12 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके -1। 3 और 4 ही ऐसे फैक्टर है हमारे पास, माइनस 4x प्लस 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू, यहां से x कॉमन होगा 3x माइनस 4 प्लस यहां से 1 कॉमन होगा एंड रिमेनिंग इज 3x प्लस 4। सिक्स पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, यहां पर हम 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर -12 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके -1। सो माइनस 4x प्लस 3x, 4 3 is 12 एंड -4 प्लस 3 इज -1। -4 एज इट इज इक्वल्स टू, यहां से x कॉमन आया, रिमेनिंग इज 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आया, रिमेनिंग इज 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास कॉमन आएगा 3x माइनस 4 एंड रिमेनिंग इज x प्लस 1। सो यहां पर जीरोस क्या आ गए हमारे पास, जीरोस आ गए। जब इसको 0 लेंगे इज इक्वल्स टू में तो 0 आएगा 4/3 एंड इसमें हमारे पास आएगा -1। सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, 4/3 प्लस -1 दैट इज -1 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ -1/3। एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कट हो जाएगा 1/3, 4 माइनस 3 इज 1, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इक्वल आ गई। अब हम जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा दैट इज 4/3 multiply by -1 is equals to c by a। c is -4 and a is 3। 4 into -1 -4 by 3 is equals to -4 by 3। ये भी इक्वल आ गया, सो ये भी हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का ऑपोजिट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑपोजिट है सेकंड क्वेश्चन। उसमें हमें गिवन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे। यहाँ जीरोस गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब सम एंड प्रोडक्ट गिवन है,
मीन्स हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 एंड अल्फा बीटा इज -1, ये हमें यहाँ पर गिवन है। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है हमारे पास, पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस और कांस्टेंट हमारा होता है अल्फा बीटा। यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अब 4 हमारा जो डिनोमिनेटर में कंप्लीट को मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देख लीजिए अगर हम इससे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते क्या आता है, माइनस b/a माइनस ऑफ -1/4 बन जाएगा हमारा 1/4 जो गिवन है। और c हमारे पास होता है, अल्फा बीटा होता है हमारे पास c/a, अल्फा बीटा मीन्स 4 4 जा 16, अल्फा बीटा इज माइनस c/a, c इज -4 एंड a इज 4, कट होकर -1 ही तो आएगा हमारे पास। सो यही हमने इक्वेशन के फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में शो कर दिया। सेम हमारा सेकंड पार्ट होगा, अल्फा प्लस बीटा इज √2 गिवन एंड अल्फा बीटा इज गिवन एज 1/3। पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3 इज इक्वल्स टू 3 को ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड पार्ट का इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 गिवन and alpha beta is given as √5. So what will I get, x square minus 0x plus √2 that is equals to x square plus √2 is required quadratic polynomial of this part. यहाँ √2 नहीं √5 आएगा क्योंकि हमें √5 गिवन है। सो आंसर इज x square plus √5। नाउ फोर्थ पार्ट इज 1,1। यहां पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी 1 है एंड अल्फा बीटा भी 1 है। पॉलिनोमियल में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, गिवन पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, -1/4 एंड 1/4 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज -1/4 एंड अल्फा बीटा इज 1/4। पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। ये हमारा इज इक्वल्स टू में 0 होता है, इसीलिए जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है। 0 यहाँ पर लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें मेन क्या है, अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शो करनी है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। यहाँ पर हम 1/4x प्लस 1/4, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस x plus 1. This is my required quadratic polynomial. Sixth part is alpha plus beta is given as 4 and alpha beta is given as 1. Put करते हैं x square minus 4x plus 1. This is the required quadratic polynomial of sixth part. यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।